वेलकम बैक। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के 2019 सेफ सिटीज इंडेक्स में टोरंटो छठे नंबर पर आ गया है, जबकि टोक्यो ने मुसलसल तीसरे साल टॉप पोजीशन हासिल की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के 2019 सेफ सिटीज इंडेक्स में टोरंटो छठे नंबर पर आ गया है, जबकि टोरंटो ने मुसलसल तीसरे साल टॉप पोजीशन हासिल की। सेफ सिटीज इंडेक्स के मुताबिक टोरंटो को महफूज तरीन शहरों में छठे नंबर पर रखा गया है, जबकि अमेरिका का शहर वाशिंगटन डीसी 7वें नंबर पर है। शुमाली अमेरिका के 2 शहर टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। इंडेक्स में 5 बर्रे आजमों के शहर शामिल हैं, जबकि इस सिलसिले में शहरों में 4 शोबों का जायजा लिया गया, जिसमें जिद्दत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, जाती हिफाजत शामिल हैं। इस फहरिस्त में टोक्यो पहले, सिंगापुर दूसरे और ओसाका तीसरे नंबर पर अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब रहा। एनडीपी के 14 साबिक उम्मीदवार और न्यू ब्रंसविक से वफाकी जमात के अहम नुमाइंदों ने ग्रीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनडीपी के 14 साबिक उम्मीदवार और न्यू ब्रंसविक से वफाकी जमात के अहम नुमाइंदों ने ग्रीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उम्मीदवारों की जानिब से ये इकदाम ऐसे मौके पर सामने आया है जब वफाकी इंतखाबात की मुहिम की तवक्को की जा रही है। उम्मीदवारों के ग्रुप ने मॉन्कटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रीन पार्टी में शमूलियत की दरख्वास्तें जमा कराई, जहाँ उन्होंने एनडीपी से अलहदगी का ऐलान किया। इस मौके पर जोनाथन रिचर्डसन का कहना था, उन्होंने महसूस किया कि तरक्की पसंदी की सोच लेकर वफाकी और सूबाई सतह पर आगे बढ़ने के लिए एनडीपी मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं रहा। एक इंटरव्यू में रिचर्डसन ने इस बात की निशानदही की कि किस तरह ग्रीन के पास सूबाई मुकन्नना में 3 नशिस्तें हैं, जबकि एनडीपी के पास कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल और वहाँ नशिस्तें जीतने के कम इम्कान के सबब वफाकी पार्टी ने भी सूबे को नजरअंदाज किया है। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन ने 2 साल कबल एक ट्रांजिट कारकुन की हलाकत के सिलसिले में काम की जगह के हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुर्म का एतराफ कर लिया है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन ने 2 साल कबल एक ट्रांजिट कारकुन की हलाकत के सिलसिले में काम की जगह के हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुर्म का एतराफ कर लिया है। टीटीसी के सीईओ रैक लेरी ने एक बयान में कहा है कि ट्रांजिट एजेंसी ने पेशेवराना सेहत और हिफाजत के एक्ट के तहत किसी कारकुन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एहतियात को माकूल तरीके से निभाने में नाकाम होने के इल्जाम में जुर्म साबित हुआ है, जबकि वजारत मेहनत की जानिब से 2 इल्जामात को हटा दिया गया है। टॉम डेट्स, जो कि कमीशन के लिए 18 सालों से काम कर रहे थे, 2 गाड़ियों के हादसे के नतीजे में हलाक हो गए थे। टीटीसी की जानिब से कहा गया है कि 50 साल शख्स एक पिकअप ट्रक में से सामान उतार रहा था जब यह हादसा पेश आया। टीटीसी की जानिब से कहा गया है कि इदारा हर्जाने के तौर पर $2,65,000 अदा करने के लिए तैयार है, जबकि उनके $66,250 के बकाया जात भी अदा किए जाएंगे। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि मज़कूरा वाक़े के बाद हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। अफगानिस्तान से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदे की तस्दीक की, ताहम मुआहदा अमेरिकी सदर की तौसीक तक हतमी तस्वुर नहीं किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदे की तस्दीक कर दी, ताहम मुआहदा अमरीकी सदर की तौसीक तक हतमी तस्वुर नहीं किया जाएगा। अफगान खबरसा इदारे को दिए गए इंटरव्यू में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे के उसूलों पर इत्तेफाक हो गया है, अलबत्ता अमरीकी सदर की तौसीक तक ये मुआहदा हतमी नहीं है। तालिबान और अमरीका के दरमियान 10 माह तक चलने वाले मुज़ाकरात के 9 दौर हुए। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बताया कि मुमकिना मुआहदे के तहत अमेरिका अफगानिस्तान के 5 फौजी अड्डों से 135 रोज के अंदर 5,000 फौजियों का इनखला करेगा। अमेरिकी नुमाइंदे का कहना है कि मुआहदे के पहले मरहले में सूबे काबुल और परवान में तशद्दुद में कमी वाक़ई हुई। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने वाज़ेह किया, इस्लामी अमारात की जानिब वापसी का तालिबान की हुकूमत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसे जबरदस्ती कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ट्रंप इस बात का फैसला करेंगे कि तालिबान और हुक्काम के दरमियान कहाँ और किस किस्म की डील की जाएगी। ताहम यकतरफा ख्यालात की जबरदस्ती तौसीक की कोशिश की गई तो नतीजा जंग होगा। अमेरिका ने ईरान की 3 खलाई एजेंसियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। महकमा खजाना का कहना है कि एस्ट्रोनॉटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत 3 इदारों पर पाबंदियां आयद की गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने ईरान की 3 खलाई एजेंसियों पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा खजाना का कहना है कि एस्ट्रोनॉटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत 3 इदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक बुध को जारी किए गए एक बयान में अमेरिका के महकमा खजाना ने कहा कि ईरान की खलाई एजेंसी ईरान स्पेस रिसर्च सेंटर्स और एस्ट्रोनॉटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में ईरान से जुलाई 2015 में तयशुदा जौहरी समझौते से दस्तबरदार हो गए थे और
नवंबर में ईरान के खिलाफ सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी थी, जिससे उसकी मईशत जबोहाल हो चुकी है। अमेरिका ने तब से ईरान के इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अमरीकी महकमा खजाना ने इससे कबल ईरान की 2 फजाई कंपनियों महान एयर और मेराज एयर से वाबस्ता इदारों के अलावा 2 ईरानियों और एक तुर्क कंपनी पर भी पाबंदी आयद की है। अमरीकी वजीर खजाना स्टीवन म्यूचिन ने एक बयान में कहा कि महकमा खजाना ने जिन सहूलतकार इदारों और अफराद पर पाबंदी आयद की हैं और उन्हें ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है, वो ईरान की फजाई कंपनियों महान एयर, कैस्पियन एयर, मेराज एयर और पोया एयर को फाजिल पुर्जाजात और खिदमात मुहैया कर रहे थे। वाज़ेह है कि अमरीकी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता बरस कहा था कि अमरीका ईरान पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद करेगा, जिससे ईरान की मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।